हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई वीडियो में जिसमें हम हेल्थ साइंस जो आपका पोर्शन है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम टॉपिक वाइज जो है आपका सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हम देखने वाले हैं। हमारी क्लास रोजाना होती है रात 8 बजे। चलिए चलते हैं अपने पहले जो है अपनी टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मानव पोषण की नींव क्या होते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें पोषण विज्ञान के हमने पढ़ा था 4 स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपके पिलर होते हैं। ठीक है, इनका जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? हमारे शरीर का जो है एक प्रकार से बेस आप इसे कह सकते हैं, फिर आधार कह सकते हैं। ठीक है, अगर मुख्य कार्य की बात करें तो शरीर को जो है ऊर्जा देने का कार्य करती है और हमारे बॉडी को एक प्रकार से जीवन जो है प्रदान करती है। उद्देश्य आपका, आइए एक एक्सपर्ट की तरह अपने भोजन को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को भी गहराई से नहीं समझेंगे तो जो है हम उसके जो बारीकी जो उसकी है नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो देखिए जो माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, यानी कि बिग, लार्ज एक प्रकार से। ठीक है, यानी जिन तत्वों की जरूरत आपके शरीर को ज्यादा होती है उन्हीं को जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर बात आ जाए माइक्रो की, ठीक है, अगर बात आए माइक्रो की तो माइक्रो का मतलब होता है कम और मैक्रो का होता है ज्यादा। ठीक है, अगर वैज्ञानिक परिभाषा के बारे में बात करें तो वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को जो है बड़ी या फिर अधिक मात्रा में जरूरत होती है उनको उनको जो है हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब माप की जो इकाई क्या होती है? ग्राम में। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को 1 किलो 2 किलोग्राम ये जो है तत्व चाहिए होते हैं। नहीं, ये जो है ग्राम्स में चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें वो जो है आपको मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। अब शरीर में इनका काम क्या होता है? जैसे हमने कल समझा था, एक मशीन को जो है अगर हम मान लीजिए एक गाड़ी है, उसमें आप पेट्रोल, डीज़ल वगैरह डालते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि उस गाड़ी को ऊर्जा मिले, बल मिले और जो है वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। इसी तरह हमारे शरीर को जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? आपके शरीर के अस्तित्व को जो है बनाए रखते हैं, उसके लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है? ऊर्जा देते हैं, आपकी जो शारीरिक संरचना है, ठीक है? ढाँचे को जो है एक निर्माण उसका करते हैं। इसके बाद शरीर एक इमारत की तरह है। जैसे हमने कल समझा था, शरीर क्या है? मान लीजिए आप एक बिल्डिंग उसको मान सकते हैं और आपको जो है एक बिल्डिंग का निर्माण करना है। ठीक है? तो जो आपके मैक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या है? एक ईंट, सीमेंट और बिजली की तरह कार्य करते हैं। ठीक है? इसके बिना जो है आपके शरीर की संरचना कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये ढांचा बनाते हैं और सिस्टम को जो है पावर देने का कार्य करते हैं। इसी की जगह अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो वो इमारत में जो है आपके एक प्रकार से कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। ठीक है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। 3 जो हमने पढ़े थे वो और एक जो है पिलर और होता है इसका, वो देखेंगे कौन-सा होता है। एक आपके कार्ब्स, दूसरे आपके प्रोटीन्स, तीसरा आपका फैट, ठीक है? और एक चौथा और होता है, वो बताइए कौन-सा होता है? आप भी बताइए अगर आपको पता है कमेंट करके। देखिए आम धारणा बात करें, लोग जो है अक्सर केवल 3 इनको इसके पिलर मानते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या और आपके जो फैट हैं वो मानते हैं। लेकिन 3 नहीं, इसका एक और होता है जिसको आप जल कहते हैं। ठीक है? बिना जल के तो शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। आपके शरीर के जो टेम्परेचर है उसको जो है नियंत्रित करता है जल। ठीक है? और भी कई सारी आपके जो है शरीर को संतुलन प्रदान करता है। ठीक है? तो जल भी क्या है आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है? कारण क्योंकि शरीर को जो है इसकी आवश्यकता जो है अधिक मात्रा में पड़ती है, इसीलिए हमने इसे कहीं में रखा है, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा है। अगर इसकी ज़रूरत कम होती तो इसे माइक्रो में रखते। ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो पहला पिलर है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, एक मानव के रूप में। ठीक है? जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसकी भूमिका देखिए अपने आपके जो शरीर है, उसमें क्या भूमिका है? यह शरीर का जो मुख्य ईंधन है, उसके रूप में जाना जाता है।
जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए, शरीर को काम कराने के लिए आपको जो है कार्ब्स चाहिए होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वसा, जो आपके शरीर को सुरक्षा और आपके शरीर में चीज़ों को संचित करने की जो है अक्षमता प्रदान करता है। ठीक है? एक प्रकार से रिज़र्व बैंक आप इसे कह सकते हैं। जैसे आप जो है अपने अपना जो अकाउंट है उसको खुलवाते हैं और उसमें पैसा जो है इकट्ठा वगैरह करते हैं, उसी टाइप में इसको समझ सकते हैं। इसकी भूमिका क्या होती है? जैसे मैंने अभी बताया, ऊर्जा का भंडारण करना और अंगों की सुरक्षा जो है करने का कार्य करता है आपका वसा, ठीक है? यह बुरे वक़्त में जब खाना ना मिले व्यक्ति को, तब जमा हुई जो इकट्ठी हुई ऊर्जा है उसको जो है खाने के रूप में सप्लाई करता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, जिसे प्रोटीन कहते हैं, जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए जो है आपका काम में आता है। मान लीजिए एक बच्चा, छोटा जो नवजात शिशु पैदा होता है, अगर वह प्रोटीन नहीं लेगा तो क्या उसके शरीर की अच्छी तरीके से वृद्धि होगी? अब मान लीजिए वह बड़ा होता जा रहा है और उसके हाथ-पैर नहीं है, ठीक है? या फिर वह बड़ा होता जा रहा है, उसका माइंड जो है विकसित नहीं हुआ है। तो हमारे शरीर की जो निर्माण, संरचना और मरम्मत, ठीक है? उसके आवश्यकता कौन पूरी करता है? प्रोटीन करता है। अगर इसकी भूमिका की बात करें, शरीर को बनाना और टूटे-फूटे जो हिस्से होते हैं उसकी मरम्मत करना होता है। यह हमारी मांसपेशियाँ, त्वचा, बालों का आधार होता है, ठीक है? इसके बाद हमारा चौथा पिलर, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी जो है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। आपका जल, वाटर, ये क्या करता है? ये परिवहन का माध्यम है। ठीक है? क्या है? परिवहन का माध्यम है। हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है? हमारे शरीर को क्या करता है? तापमान, शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए जो ये सहायक है, इस प्रकार से। अगर भूमिका की बात करें, पोषक तत्वों को इधर-उधर ले जाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इसका जो है भूमिका है, इसका रोल है। समानता की बात करें, यह शरीर का है एक हाईवे सिस्टम की तरह पे काम करता है और कूलिंग सिस्टम भी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मतलब जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उसको जो है पसीने के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। कोड वर्ड एक बार हम देख लेते हैं, इसका सारांश एक नज़र में। जैसे कार्ब्स की बात करें तो एक ईंधन के रूप में हमारे शरीर के जो है शरीर के लिए कार्य करता है। फैट की बात करें, ये रिजर्व टैंक के तौर पर काम करता है, ठीक है? जब ज़रूरत पड़ती है उसमें से निकाल कर के बॉडी को देता है, ठीक है? तीसरा आता है आपका प्रोटीन, ये ईंटों की तरह कार्य करता है, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना उसकी तरह। चौथा है वाटर, ये आपका परिवहन की तरह जो है कार्य करता है। सॉरी। इसके बाद आपका आता है ऊर्जा घनत्व। क्या? ऊर्जा घनत्व। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, यह परीक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। ठीक है? बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? एटवर्टर फैक्टर भी कहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि किस भोजन से कितनी ऊर्जा मिलती है, यह भी आपको जानना अनिवार्य है। जैसे 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मिलती है? अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपको 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप जो है प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, तो उससे भी आपको कितनी? 4 किलो कैलोरी जो है प्रति ग्राम पर प्राप्त होती है। लेकिन वहीं अगर आप वसा का सेवन करते हैं, 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं, तो वो आपको 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम पर जो है ऊर्जा देती है, यानी कि सबसे अधिक। लेकिन अंतर क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में? कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में आपको, सॉरी, वसा की तुलना में आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, त्वरित यानी कि तुरंत के तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है आपके शरीर को। जबकि वसा क्या है? पहले जाकर के शरीर में जो है ये सरल एमिनो एसिड में टूटेगी, फिर वो जो है आपके शरीर को जो है क्या देता है? अ, आपको जो है ताकत देता है, ठीक है? एनर्जी देता है। लेकिन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत के तुरंत आपको ऊर्जा देते हैं। इसीलिए वसा के सापेक्ष में कार्बोहाइड्रेट को अच्छा स्रोत माना गया है। इसके बाद देख लेते हैं अल्कोहल। आपका जो पोषक तत्व नहीं है अल्कोहल, पर ऊर्जा देता है। पोषक नहीं देता मतलब पोषण नहीं देता, ना इसमें विटामिन है, ना मिनरल्स है, ठीक है? लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है? ये ऊर्जा देता है, पोषण नहीं देता है, ठीक है? ऊर्जा की बात करें, 7 किलो कैलोरी 1 ग्राम पर देता है। ठीक है? यह कोई पोषक तत्व नहीं है, इसमें शरीर की कोई जो है पोषण अक्षमता नहीं बढ़ती है, पोषण नहीं मिलता है इससे, ठीक है? इसे जो है आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो इम्पिटी आपकी कैलोरी है, यानी कि खोखली कैलोरी, कैलोरी तो मिलती है, लेकिन उसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई विटामिन नहीं, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी आपको मिलती है। देखिए, यह जो है कार्ब्स या फिर प्रोटीन से ज़्यादा
लेकिन फैट से कम ऊर्जा देता है। किससे? वसा से कम ऊर्जा प्रदान आपको करता है। इसके बाद देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं मोटापा कम करने के लिए हम अक्सर जो है फैट कम करने की सलाह क्यों देते हैं? इसका गणित देखिए। देखिए फैट में कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले दुगनी, यानी आप कह सकते हैं दुगने से भी ज़्यादा जो है कैलोरी होती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम पर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक है? थोड़ा फैट, बहुत सारी ऊर्जा। फैट आप थोड़ा लेंगे, ऊर्जा क्या होगी? बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका फैट है वो ज़्यादा ऊर्जा देता है और आपका जो कार्ब्स है वो कम ऊर्जा देता है इसके सापेक्ष में। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने ऊपर क्या सीखा? देखिए बुनियाद जैसे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है शरीर की इमारत की ईंटें, ठीक है? और आपकी बिजली और सीमेंट की तरह कार्य करता है। इसके 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें आपका कार्ब्स आता है जो ईंधन के रूप में कार्य करता है, फैट आता है जो रिजर्व बैंक के तौर पर काम करता है, जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो ईंटों की तरह है और जल आपका परिवहन सिस्टम के तरह कार्य करता है। उसके बाद हमने ऊर्जा का गणित देखा, ठीक है? कि आपका जो फैट है कितनी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो कितनी ऊर्जा देते हैं, कौन-सा ठीक है और कौन-सा जो है आपको नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार से। अगला कदम क्या होगा हमारा? देखिए अब हम इमारत के अंदर काम करने वाले स्टाफ के बारे में जानेंगे, ठीक है? चलते हैं। देखिए मानव पोषण के जो आधार स्तंभ होते हैं, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को पूरा दिन, ठीक है? मतलब पूरे दिन का जो उसका रूटीन होता है खाने-पीने का, उसमें क्या चाहिए होता है उसको? उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, उसको वसा भी चाहिए होती है, उसको प्रोटीन भी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है। देखिए अगर हम बात करें भाग-चार आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, का विस्तृत अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम संतुलित जो अनुपात है, वही हर जो है आपका तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य और पोषण संबंधी बीमारियाँ हम देखेंगे कि इससे कौन से संबंधित बीमारियाँ हैं। परिचय की बात करें, हमारे शरीर में 4 हीरे होते हैं, ठीक है? आप इसे जो है इन इमेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं? 4 हीरे होते हैं, जिसमें पहला आपका कार्बोहाइड्रेट जो शक्तिशाली होगा। उसके बाद में प्रोटीन जो एक शरीर के निर्माता के तौर पे, जैसे कि आप जो हमारे शरी वो मकान को बनाने का जो वो बनाता है ना इंजीनियर टाइप वो वाला। तीसरा होता है वसा जो हमारे घर को, बिल्डिंग को, शरीर को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद आता है जल, जो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है, ठीक है? जल से ही जीवन संभव है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? अगर इसमें रासायनिक संरचना की बात करें, इसमें कार्बन, ठीक है? CH और O यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपका शामिल होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें फंक्शन जो है इसका फोकस किस प्रकार से है? जिस प्रकार आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मस्तिष्क और आरबीसी की जो पूरी जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिपेंड है किस पर? इस बैटरी पर। देखिए आप आपका जो माइंड है बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जो आरबीसी है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? तो आपका जो मस्तिष्क है और आरबीसी है यानी कि आपका जो संपूर्ण शरीर है किस पर निर्भर है? ठीक है? तो इसी कार्ब पर निर्भर है, ठीक है? और ये शरीर का क्या होता है? आपका प्राथमिक स्रोत भी होता है, ठीक है? प्राथमिक स्रोत भी होता है। क्या हम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हैं? वे कभी-कभी एक पर्सन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वसा को स्टोरेज कर सकते हैं, बिल्कुल, वसा को स्टोर करके हम शरीर में रख सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछूँ कि हार कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जा सकता है शरीर में? बताइए। तो हाँ, शरीर स्मार्ट है, एक्स्ट्रा कार्ब जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर ये कर लेता है, ठीक है? उपयोग जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो शरीर जो है इसी रिज़र्व का इस्तेमाल करके जो आपकी इकट्ठी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको जो है यूज़ करता है, ठीक है? दूसरा आता है आपका प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन जो सारे शरीर का एक प्रकार से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्बन होता है, ठीक है? नाइट्रोजन, ठीक है? और आपका प्रोटीन बनता है। तो इसमें क्या नाइट्रोजन जो है एक अहम भूमिका निभाता है। अब इमेज के थ्रू हम समझते हैं, जैसे हम कई बार देख चुके हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। हमें अपनी जो है बिल्डिंग को बनाना है, तो एक-एक ईंट करके जो है हम अपनी बिल्डिंग को बनाते जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से मुख्य काम क्या होता है? बनाना और मरम्मत करना होता है, ठीक है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ठीक है? ये सब चीज़ें बिना जो है प्रोटीन के नहीं बनती। प्रोटीन के बारे में एक कड़वा सच भी है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
क्या? कि शरीर प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता। ये आपको प्रतिदिन यानी कि एवरीडे क कब? एवरीडे यानी कि प्रतिदिन आपको लेने होते हैं। हमें जो है अपने भोजन में रोज़ाना प्रोटीन लेना पड़ता है। यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। क्या है? यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। इसे आप क्या करेंगे? रोज़ाना खाने के साथ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका वसा, जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स भी कहते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ऊर्जा नहीं, ठीक है? ये आपको सिर्फ़ ऊर्जा नहीं देता, और भी आपके शरीर में कुछ जो है इसके कार्य होते हैं। क्या होते हैं? देख लेते हैं। भई आप जो है अगर अधिक मात्रा में क्या ले रहे हैं? वसा ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर को फैटी बना देता है। क्या बना देता है? फैटी। वैसे तो अगर हम वसा को जो है लिमिट एक इसकी सही अनुपात में इसको लें, तो ये आपका क्या करता है? कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ आपकी जो आरबीसी है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी है, और आपके शरीर के हर उस अंग के लिए, ठीक है? एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। नाजुक अंग जो होते हैं आपके, ठीक है? उसके लिए एक प्रकार से जो है सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगर रासायनिक नाम देखें तो इसको लिपिड भी कहते हैं, वैसे कहते हैं वसा। फैट और विटामिन की दोस्ती होती है, कैसे? उसे देख लेते हैं। देखिए विटामिन्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो आपकी वसा में घुलने वाले होते हैं, और दूसरे आपके जो पानी में घुलते हैं, ठीक है? जो पानी में घुलते हैं वो शरीर के जो है बाहर निकल जाते हैं मूत्र के द्वारा, ठीक है? लेकिन जो वसा में घुलते हैं वो हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। कौन-कौन से होते हैं अब वो देख लेते हैं। वसा में जो घुलनशील होते हैं, ठीक है? विटामिन वो ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये क्या करते हैं? वसा इनको सोख लेती है और शरीर के अंदर जो है इसे इकट्ठा करके रख लेती है। ठीक है? बिना फैट के ये विटामिन्स बेकार होते हैं, क्योंकि जब तक फैट नहीं होगा, क्योंकि इन्हें सोखने का कार्य कौन करेगा? फैट। कौन करेगा? फैट करेगा। इसके बाद देख लेते हैं जल, द साइलेंट हीरो। ये साइलेंट है, ठीक है? क्या है? साइलेंट है। लगभग हमारी पूरी बॉडी का, किसी भी एक ह्यूमन बॉडी का 60 से 70% जो वज़न होता है, या हिस्सा कह सकते हैं आप, वो किसका होता है? आपकी बॉडी में जल का होता है, ठीक है? अब बात करें ऊर्जा, ऊर्जा जो है ये कुछ नहीं देता, यानी कि ज़रा से भी ऊर्जा या शक्ति आपको नहीं देगा। प्यास बुझाने के काम आता है, शरीर की जो है आपका परिवहन के रूप में कार्य करता है, ठीक है? आपके शरीर को तापमान को नियंत्रित करता है, लेकिन ऊर्जा नहीं देता है। कोई मतलब 0 कैलोरी देता है आपको, ठीक है? इसका महत्व क्या है? ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। सभी रासायनिक जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वो पानी के थ्रू ही हमारे शरीर में होती हैं। तो इसका क्या है? क्या ये आपको ऊर्जा देता है? कोई आपसे पूछे कि जल कितनी ऊर्जा देता है या फिर जल ऊर्जा का स्रोत है? नहीं है। ठीक है? आपको ऐसे बताना है। नेक्स्ट आता है आपका संतुलित आहार का गणित। इसको भी आपको समझना है, जैसे मैंने बताया था 60 से 65% आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स होने चाहिए। उसके बाद फैट की बात करें तो 15 से 25% आपके जो भोजन में है फैट होना चाहिए, और 15 से 20% ही आपका प्रोटीन होना चाहिए। एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में ऊर्जा का बंटवारा याद आपको रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा हिस्सा आपका कार्ब्स का होगा, और बाकी प्रोटीन और फैट का। इसके बाद देख लेते हैं जब संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? इसका भाग 1 है कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रभाव। देखिए आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें जो बीमारियाँ हैं, इसी संतुलन का नतीजा है, जो वर्तमान में नई-नई बीमारी जो है उभर कर के आ रही है। ठीक है? जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है? हाई जो आपका शुगर है, या फिर आपका जो है आपकी बीपी वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो बीपी, अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो हाई शुगर, ठीक है? तो इस प्रकार की जो है, या फिर आप जो है रोज़ाना डेली बेसिस पर आप जो है फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है? तला भुजा। तो ये तला भुजा भोजन की बात करें तो ये आपके जो है हार्ट को क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं, जब संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? ठीक है? इसका भाग दूसरा, देखिए प्रोटीन का प्रभाव, कम प्रोटीन होगा तो आप कैसे लगेंगे? बताइए। अगर कम प्रोटीन होगा तो आपकी जो शरीर की मसल्स है, आपका जो शरीर है वो क्या करेगा? मांसपेशियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाएँगी, ठीक है? यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी। आप बीमार जल्दी होंगे, ठीक नहीं होंगे, ठीक है? इस प्रकार की आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो आपकी किडनी पर लोड हो जाता है। क्या हो जाता है? किडनी पर लोड। पानी कम पीने पर यह ज़्यादा खतरनाक बढ़ जाता है, ठीक है? इसके बाद
क्विक रिकैप देख लेते हैं एक नज़र में जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है? जैसे बात करें कार्ब्स की, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? बिल्कुल, इसका रेशियो कितना 60 से 65% के बीच में होना चाहिए। प्रोटीन की बात करें, ये क्या होता है एक प्रकार से आपके शरीर का क्या होता है निर्माण करता होता है, यानी कि शरीर को बनाने में जो है सहायक करता है, ठीक है? मरम्मत वगैरह करता है, ठीक है? और रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है? बिल्ड का काम करता है यानी बनाने का। और क्या इसमें कोई मतलब शरीर में स्टोरेज होती है? नहीं होती है प्रोटीन, इसलिए आपको डेली बेसिस पर लेने होते हैं। कितनी इसकी मात्रा या किस अनुपात में? 15 से 20%। उसके बाद फैट की बात आती है, इन फैट्स आपका जो है फैट क्या करता है? आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और विटामिन को सोखने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो क्या इसका हमारे शरीर में स्टोरेज होता है, इकट्ठा होता है? बिल्कुल होता है। किस रूप में? जो है मतलब अगर वसा नहीं होगी, तो आपके जो शरीर में जो ये विटामिन होते हैं, कौन से? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, इनका जो है भंडारण नहीं होता है। तो इनकी भी कितना रेशियो होना चाहिए? इनका होना चाहिए 15 से 25%, ठीक है? चौथा आता है आपका वाटर, ठीक है? ये जो है आपका मेटाबॉलिज़्म आपका मीडियम है, यानी कि आपके शरीर को जो है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ और भी अन्य कई क्रियाओं में जो है भाग लेता है। जितनी भी रासायनिक क्रिया आपके शरीर में होती है, वो वाटर के थ्रू ही होती है। अब इसकी स्टोरेज की बात करें, एक बात बताइए, अगर आपके शरीर में जो है पानी इकट्ठा होता रहेगा, तो आपका तो भई भगवान ही जो है रखवाला हो सकता है, क्योंकि पानी को इकट्ठा शरीर में नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये क्या होगा, जितनी हमारे शरीर में जो गंदी जो जो एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, ठीक है? उनको जो है वेस्ट पदार्थ उनको जो है मूत्र के द्वारा निकाल देता है। क्या आप पानी पीते हैं उससे कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं मैम, हमें जो है कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, यानी 0 कैलोरी से प्राप्त होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। ना तो आप कम खाएँ, क्योंकि आप अगर मान लीजिए प्रोटीन विटामिन्स, मिनरल्स कोई भी चीज़ हुई, आप कम ले रहे हैं, वो भी आपके लिए हानिकारक है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? तो अनुपात नहीं बिगाड़ना है, सही अनुपात में जो है चीज़ों को लेना है। बीमारी किसी एक चीज़ को खाने से नहीं, बल्कि अनुपात बिगड़ने से होती है, ठीक है? इसके बाद में बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर का पेट्रोल के रूप में काम कार्य करता है, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है? कार्य करता है। मानव का जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए सबसे आवश्यक ईंधन है आपका कौन-सा? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? एक संपूर्ण गाइड और संरचना प्रकार और उसके कार्य, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं एक प्रकार से, जो 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। सूत्र की बात करें या फिर इसका जो रेशियो की बात करें, तो वो 1-2 1 के इसमें अनुपात में होना चाहिए। कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ठीक है? इसके बाद में बात करें अगर CH2O यानी कि कार्बन और हाइड्रेट, क्या बनता है इससे? इससे आपका जल बनता है, ठीक है? शरीर का पावर बैंक जैसे कि हमने ऊपर देखा, ठीक है? जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक है? और रेशियो की बात करें तो 60 से 70% ऊर्जा है, इससे मिलती है हमें, ठीक है? और बाकी आपके फैट्स और आपके उससे मिलते हैं और सबसे सस्ता ईंधन इसको शरीर का माना जाता है। शरीर के लिए सबसे अच्छा मतलब ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है ये और किफ़ायती भी है। आसानी से आपका शरीर जो है इसको पाचन कर सकता है। और 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट से कितनी 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक आपका मोनोसैकेराइड होता है, एक आपका डाइसैकेराइड होता है और एक आपका पॉलीसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड आपकी जो सिंगल इसमें बॉन्ड होता है और डाइसैकेराइड की बात करें, दोहरी शर्करा होती है और पॉलीसैकेराइड कई शर्कराओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है? पहले आता है आपका मोनोसैकेराइड। देखिए सबसे सरल रूप है ये, शर्करा का सबसे सरल रूप है। जैसे यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है? पाचन इसे तोड़ना मतलब इसे तोड़ना या फिर कह सकते हैं इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, इतने छोटे रूप में होता है, यानी कि इसका जो है विभाजन करना नामुमकिन है, यानी कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अवशोषण, यह सीधे खून में मिल जाता है। क्या करता है? ये सीधा खून में जो आपका मिल जाता है, टूटता नहीं है, सीधा खून में जाकर के मिल जाता है। उदाहरण की बात करें आपका ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ या फिर आपका ग्लैक्टोज़, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पूछ लेते हैं कि बताइए मोनोसैकेराइड्स के अंदर कौन-कौन से आते हैं? तो आपका ग्लूकोज़, ठीक है? फ्रक्टोज़ और आपका ग्लैक्टोज़, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब ग्लूकोज़ की बात कर लें, इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं एक प्रकार से। जैसे आपका जो फल होते हैं, किसी भी प्रकार के फल को देख सकते हैं आप।
उसमें कौन-सा मिलता है? आपका ग्लूकोज़ मिलता है, ठीक है? आपकी मक्का, ठीक है? शहद, जितनी मीठी चीज़ें हैं, उनमें ये पाया जाता है। बात करें कार्य की तो शरीर की हर कोशिका के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट क्या करता है आपके शरीर में जाने के बाद खून में तुरंत मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि ये टूटता नहीं है, ठीक है? जीवन का आधार यह सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रक्टोज़ की। देखिए, आपकी जो प्रकृति जो मिठाई होती है, यानी प्रकृति में पाया जाने वाला सब वो क्या होता है? आपका फ्रक्टोज़ होता है। अन्य नाम इसका देखें तो आपका फ्रूट शुगर भी इसको बोलते हैं। विशेषता क्या है? यह दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है आपकी। मुख्य स्रोत आपका सभी मीठे फल, शहद, एटीसी, ठीक है? शर्करा से फ्रक्टोज़ सिर्फ़ आपके फलों में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं आपके ग्लैक्टोज़। देखिए परिचय, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, यह स्वतंत्र रूप से जो है कम पाया जाता है। मुख्य स्रोत इसका जो है आपका दूध सबसे अच्छा इसका स्रोत माना जाता है, ठीक है? यह जो है अक्सर ग्लूकोज़ के साथ में मिल कर के रहता है, ठीक है? अकेला नहीं पाया जाता। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका दूसरा, जिसे डाइसैकेराइड कहते हैं। ये दोहरी शर्करा होती है। वो सिंगल थी, ये आपकी दोहरी शर्करा होती है। जब 2 सरल शर्करा आपस में मिल कर के जो है संरचना बनाती है, उसी को डाइसैकेराइड कहते हैं। ये भी 3 होते हैं आपके सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़। सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़। इसमें क्या होता है देखिए 2 शर्करा तो मिलकर रहती हैं, लेकिन कौन-कौन सी? एक आपकी मोनोसैकेराइड और दूसरी मोनोसैकेराइड जो कि एक डाइसैकेराइड का जो है निर्माण करती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सुक्रोज़, जैसे आपकी चीनी हो गई, ठीक है? चीनी, इसके समीकरण की बात करें, ठीक है? आपका इसका जो ग्लूकोज़ है प्लस फ्रुक्टोज़ से मिलकर के आपका सुक्रोज़ बनता है। अन्य नाम इसकी बात करें तो आपका टेबल शुगर इसे कहते हैं या गन्ने की चीनी भी कहते हैं। सावधानी, यह खाली कैलोरी है यानी ऊर्जा देती है पर पोषण नहीं देती है, पोषण नहीं देती है। इसके बाद में लैक्टोज की बात कर ले, ये जो है आपकी दूध की शक्ति, एक प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है? ये आपको किससे मिलती है? गाय के दूध से, मतलब कि दूध से, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, ऊंट का हो, किसी का भी दूध से मिलती है। अगर समीकरण की बात करें तो आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के आपका लैक्टोज का निर्माण करता है। इसका जो अन्य नाम है मिल्क शुगर इसको कह सकते हैं। यह एक मात्र कार्बोहाइड्रेट है जो जानवरों से मिलता है, बाकी सब पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं माल्टोज की। ये जो है अंकुरित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। समीकरण की बात करें तो ग्लूकोज प्लस आपका ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज का निर्माण करता है। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाज में पाया जाता है। जब अनाज उगने लगता है तो उसमें जो है माल्टोज बनता है, ठीक है? जिनको हमारे यहाँ देसी भाषा में जड़े हुए चने या फिर जड़ी हुई दाल, ऐसे इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड, जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है। संरचना की बात करें, यह 10 से अधिक जो शुगर होते हैं उसकी यूनिट्स की एक चेन है। ये पानी में नहीं घुलते, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। देखा आपने? है तो क्या कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मीठे नहीं होते हैं। यही जो है आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। बात कर लेते हैं स्टार्च की, पौधों का भंडार, ठीक है? देखिए परिचय, यह पौधों में जो है आपका ऊर्जा का भंडार है, ठीक है? स्रोत, हम इसे रोज खाते हैं, जैसे आपका चावल है, गेहूं है, आलू है, ईटीसी। पाचन की बात करें, हमारा शरीर इसे जो है तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद आता है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है? और आपका सेल्यूलोज, जिसमें आपके फाइबर वगैरह आते हैं। ग्लाइकोजन की बात करें तो जब हम जो है ज्यादा खाते हैं तो लीवर इसे जो है फ्यूचर फ्लू फ्यूल फ्यूचर फ्यूल यानी कि आने वाले समय के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर फ्यूल है क्या आपका, यानी कि भविष्य के लिए जो आपका ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं फ्यूचर फ्यूल, ठीक है? फ्यूचर फ्लू, इसके रूप में जो है स्टोरेज हमारे शरीर में हो जाता है। और फाइबर की बात करें तो इंसान जो है इसे पचा नहीं सकता, लेकिन कब्ज वगैरह की जो शिकायत है वह मनुष्य को नहीं होती, यानी कि हमारी जो आंतों है, आंतों को जो है साफ करने में कार्य करता है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट और जो आपका मेटाबॉलिज्म है, हेल्थ है, उसे एक देख लेते हैं, उसकी संपूर्ण गाइड क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है? आपकी कमी अधिकता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होते हैं? विपरीत, सही भी होते हैं, कुछ विपरीत भी होते हैं, ठीक है? या फिर आपका बात करें ग्लाइसेमिक जो आपकी इंडेक्स होती है उसकी समझ, और सही आहार के नियम क्या-क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ऊर्जा नहीं, और भी बहुत कुछ जो है आपको प्रदान करता है। शिक्षक की कलम से देखिए, हम अक्सर कार्ब्स को जो है सिर्फ एनर्जी के रूप में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रोटीन को भी पचाने में हमारी मदद करता है और फैट को जलाने में भी कार्य करता है, ठीक है?
अब बात करते हैं ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, एनर्जी सोर्स। मुख्य ईंधन की बात करें, यह शरीर के सभी कार्यों के लिए पेट्रोल जैसा कार्य करता है, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, मस्तिष्क के लिए अनिवार्य होता है। हमारा दिमाग किसी और ईंधन पर नहीं चलता है। मस्तिष्क अपनी कार्यक्षमता के लिए पूरी तरह से ग्लूकोज पर निर्भर डिपेंड रहता है। ठीक है, बिना कार्ब्स के दिमाग का जो सुचारू रूप से वह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका काम करना असंभव है। इसी प्रकार बात करें प्रोटीन का बॉडीगार्ड कौन होता है? देखिए, लॉजिक देखिए, अगर आप आहार में पर्याप्त कार्ब्स खाते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन को नहीं छेड़ता। किसे नहीं छेड़ता? प्रोटीन। और प्रोटीन खर्च नहीं होता। ठीक है, परिणाम क्या होगा? प्रोटीन अपना जो मुख्य काम है मांसपेशियों को बनाना, शरीर की मरम्मत करना, इसमें जो है लगा रहेगा। ठीक है, वह जो है शरीर मतलब उसे खाने में यूज नहीं करेगा, उसे क्या करेगा? मरम्मत और बिल्डिंग को बनाने में काम करता है। चेतावनी, यदि कार्ब्स कम होंगे तो शरीर जो है मजबूरी में प्रोटीन को जला देगा। इससे मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। इसलिए कार्ब्स प्रोटीन का जो है एक प्रकार से स्पेयर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वसा का दहन। तीसरा आपका कार्य यानी कि वसा का दहन। वसा का दहन कौन करता है? आपका आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, इसके लिए एक आपका फैक्ट है कि फैट्स बर्न इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की लो में जलती है। पहला आपका देख लेते हैं फैट वसा। वसा को पूरी तरह जलने में आपका कह सकते हैं के लिए जो है कार्ब्स की मदद होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। क्या होगा अगर कार्ब्स ना हो? देखिए, फैट ठीक से नहीं जलेगा, शरीर में जो है कीटोसिस नामक जो है जहरीली अवस्था बन सकती है। नेक्स्ट है आपका आंतों की सफाई का कार्य यह करता है। भोजन को जो है सिर्फ पचाना काफी नहीं, उसे बाहर निकालना भी जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर के रूप में जो है भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को जो है आप बिल्कुल इस प्रक्रिया को जो है आप पेरिस्टेट भोजन का सिर्फ पचना काफी नहीं है, इसे बाहर निकालना भी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर के रूप में भोजन को जो है आंतों में जो खाना होता है उसे भोजन पचने के बाद जो बचता है उसको जो है आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को जो है पेरिस्टेलिस कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। यह पाचन तंत्र का एक प्रकार से क्या बताऊं मैं, जैसे झाड़ू झाड़ू की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि साफ सफाई वाला। ठीक है, झाड़ू से ही साफ सफाई की जा सकती है उस वजह से। ग्लाइ ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई ये क्या है, इसे और देख लीजिए। देखिए, हेल्थ एजुकेटर के लिए नोट है एक प्रकार का। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको समझने के लिए यह सबसे जो है जरूरी कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो आपका खाना है कितनी तेजी से आपके खून में शुगर को बढ़ाता है उसे ही जीआई कहते हैं। जीआई कहते हैं यानी कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसे खाने की रफ्तार समझ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, रॉकेट या कछुआ, आप क्या चुनेंगे बताइए? हाई जीआई होता है रॉकेट, खाते ही जो शुगर है मतलब शुगर में रॉकेट जैसा धमाका होगा। ठीक है, जैसे चीनी, मैदा, सफेद चावल, आपका आलू। ठीक है, ये सब। लेकिन लो शुगर की बात करें, लो जीआई की बात करें, जैसे धीरे धीरे पचते हैं, शुगर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे आपका चोकर वाला आटा है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, ओट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सलाह आपके लिए है डायबिटीज होती है किसे खाने से? जो आपका हाई जीआई है। लेकिन आपका लो जीआई खाने से जो है आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, सावधान, जब कार्ब्स कम हो जाए यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाए, वजन कम हो जाता है। ठीक है, कीटोसिस हो जाता है और आपका जो है आपको और भी कई सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। जैसे वजन कम होना, यह शुरुआत में अच्छा लग सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, कीटोसिस की बात करें, मुंह से जो है फलों जैसी अजीब गंध आना शुरू हो जाता है, शरीर में एसिड का स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है? आपको एसिड जो है आपके शरीर में बनने लगता है। आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस शरीर को होने लगता है। सावधान, जब कार्ब्स ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान है। क्या है? फैट स्टोरेज, यानी शरीर एक्स्ट्रा कार्ब्स को जो है बर्बाद नहीं करता बल्कि उन्हें फैट में बदलकर जमा कर लेता है।
मोटापा इससे आपको हो सकता है लंबे समय जो है अधिकता से वज़न बढ़ाना। दाँतों में सड़न वगैरह ख़ासकर बच्चों में है, ज़्यादा मीठा खा लेने से जो है आपके चिपचिपे जो कार्ब्स होते हैं, खाने से होता है, चॉकलेट वगैरह, ठीक है? आहार में सुनहरे नियम क्या हैं, ये देख लीजिए। 60 से 65% जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? जिसमें आपका दिन भर की जो है कुल कैलोरी का 60 से 65% हिस्सा इसमें होना चाहिए। फाइबर की बात करें, भोजन में प्रतिदिन कम से कम 40 ग्राम फाइबर आपका शामिल हो और न्यूनतम आवश्यकता की बात करें तो मस्तिष्क को जिंदा रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 100 ग्राम कार्ब्स जो है अनिवार्य आपका होता है। असली सच क्या कार्बोहाइड्रेट दुश्मन है आपका? मिथक देखिए आजकल जो है कीटोसाइट आपका का ट्रेंड है जो आपका कार्ब्स का दुश्मन है, ठीक है? कैसे? कीटो डाइट क्या होता है आपका? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारा दुश्मन नहीं है, समस्या कार्ब्स में नहीं बल्कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में है, जैसे मैदा है, चीनी है, इनमें। हमें कार्ब्स छोड़ने नहीं है, बस सही कार्ब्स का चयन करना है, ठीक है? एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपका अंतिम मंत्र है कि सिंपल कार्ब्स जो है आपके लिए एक प्रकार से जो है जहरीली और आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आपके लिए बेहतर जो है एक प्रकार का विकल्प है। अपने मरीजों और छात्रों को स्पष्ट संदेश दें, जैसे आपकी चीनी है, सोडा, मिठाई, ये सब चीजें छोड़ने की सलाह दें। और आपका अनाज है, ठीक है, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, ओट्स, ठीक है, अंकुरित अनाज, इन्हें जो है आपको अपनाना चाहिए। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, ठीक है? कल फिर से एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।